गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 24 अक्टूबर और आज का हम लोग सबसे पहले प्रैक्टिस सेट देखेंगे एडिटोरिया का 15वां प्रैक्टिस सेट। उसके बाद हम लोग डेली करंट अफेयर्स देखेंगे। आपको ये भी साथ ही साथ बता दें, आज जो है एडिटोरिया का 15वां सेट प्रैक्टिस सेट खत्म हो जाएगा और साथ ही साथ सितंबर 2023 से अगस्त 2024 का करंट अफेयर्स एडिटोरिया का खत्म हो जाएगा। कल से हम लोग जो है एडिटोरिया का बिहार स्पेशल देखेंगे। वो इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि जो ये नया एडिशन एडिटोरिया का आया है उसके बाद उससे हम लोग जो है जितने भी बिहार स्पेशल है उसको करेंगे और साथ ही साथ लूसेंट का बिहार स्पेशल और ओनली आईएएस का बिहार स्पेशल, उन दोनों को भी कवर करते चलेंगे साथ ही साथ। तो वो इम्पोर्टेंट होगा, आप लोग जरूर देखें। और साथ ही ये भी बता दें कि आज जो प्रैक्टिस सेट है 15वां, ये भी जो है बजट से संबंधित है। कल का जो है करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट का वो भी बजट से ही संबंधित था। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है 15वां प्रैक्टिस सेट का, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट 23 जुलाई 2024 को संसद में किनके द्वारा पेश किया गया? तो निर्मला सीतारमण के द्वारा जो है पेश किया गया। अगला है केंद्रीय बजट 2024-25 में विकसित भारत लक्ष्य का रोड मैप हेतु कितने मुख्य जातियों पर ध्यान केंद्रित किया गया? तो 4 मुख्य। अगला है प्रश्न, केंद्रीय बजट 2024-25 में विकसित भारत लक्ष्य का रोड मैप हेतु मुख्यतः किन जातियों पर ध्यान केंद्रित किया गया? तो ये है गरीबी, युवा और अन्नदाता, महिला, इन सभी। तो इन सभी पर जो है किया गया है, इसको जरूर ध्यान में रखेंगे। चौथा प्रश्न है कि विकसित भारत के लिए केंद्रीय बजट 2024-25 में कितने प्राथमिकताएं निर्धारित की गई है? प्राथमिकता की बात करें तो 9 प्राथमिकताओं को जो है निर्धारित किया गया है। पांचवा प्रश्न है, निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय बजट 2024-25 संसद में पेश किया गया। इनके द्वारा संसद में पेश किया गया कौन सा बजट है? मतलब कितने नंबर का बजट है ये 7वां बजट है निर्मला सीतारमण का। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। छठा प्रश्न है, भारतीय सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कितनी धनराशि बजट पेश की गई? ये बजट जो पेश की गई है 48.21 लाख करोड़ का जो है बजट पेश किया गया। अगला प्रश्न है 7वां, भारत सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 का बजट पिछले वर्ष की तुलना में कितने करोड़ रुपये अधिक है? तो ये अधिक है 2.31 लाख, 2.31 लाख करोड़ जो है क्या है, ज्यादा है पिछले बजट के तुलना में। अगला प्रश्न जो कि इम्पोर्टेंट है 8वां प्रश्न, और ये प्रश्न है कि केंद्रीय बजट 2024-25 भारत के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिकताएं शामिल किया गया है इस बजट में? तो ये है कृषि में उत्पादकता और अनुकूलता, इसको किया गया है, ये सही है। रोजगार और कौशल प्रशिक्षण, इसको भी किया गया है प्राथमिकता में। अगला है समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, इसको भी किया गया है। विनिर्माण और सेवाएं, इसको भी किया गया है। शहरी विकास, इसको भी किया गया। ऊर्जा सुरक्षा, इसको भी किया गया है। अवसंरचना, इसको भी किया गया है। नव प्रवर्तन अनुसंधान और विकास, इसको भी किया गया है। उसके बाद अगली पीढ़ी में सुधार, इसको भी किया गया। इस तरह जो है केंद्रीय बजट में 2024-25 में जो प्राथमिकताएं हैं, इन प्राथमिकताओं 9 प्राथमिकताओं पर ध्यान गया है। इस तरह इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार अगले 2 वर्ष में कितने किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा? तो प्राकृतिक खेती से करीब 1 करोड़ किसानों को जोड़ा जाएगा। 10वां प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार प्राकृतिक कृषि हेतु कितनी आवश्यकता आधारित जैव आदान
संसाधन केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपको 10,000 जैव आदान संसाधन केंद्र। 11वां प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न है, केंद्र बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पर सत्य कथन को पहचानने के लिए बोल रहा है। पहला है, सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसे तिलहन पर आत्मनिर्भरता बढ़ाने की बात कही गई है इस बजट में। ये सही है। अगला है दूसरा, किसानों की खेती बाड़ी के लिए 32 कृषि और बागवानी फसलों की 109 नई उच्च पैदावार वाली जलवायु अनुकूल किस्में जारी की जाएगी। ये भी सही है कि 32 कृषि और बागवानी की 109 नई प्रजातियों का जो है किस्में जारी किया जाएगा। इस तरह आप देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा सी। 1 और 2 दोनों सही है। 12वां देखते हैं, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार कृषि में उत्पादकता और अनुकूलता हेतु झींगा खेती, प्रसंस्करण और निर्यात के लिए किस माध्यम से वित्त पोषण की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी? तो ये नाबार्ड के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। और जब पहला सेट बना रहे थे तो उसमें नाबार्ड के बारे में भी बताए थे कि कब इसकी स्थापना हुई और इसका कार्य क्या है। 13वां प्रश्न देखते हैं कि डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को पहचानना है। और सत्य कथन क्या है? इनमें से सभी सत्य है। दैट मीन्स कि इसके तहत 3 वर्षों में किसानों और उनकी जमीनों को शामिल किया जाएगा, ये सत्य है। 400 जिलों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया जाएगा, ये भी सही है। जन समर्थन आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया जाएगा, ये भी सही है। 14वां प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार कितने प्रतिशत भारतीय मौजूदा समय में कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ये 45% जो है कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो इस तरह देखेंगे कि कृषि क्षेत्र में जो है काम का धीरे धीरे कम होते जा रहा है और जो कि विनिर्माण क्षेत्र में बढ़ रहा है, तो ये एक सही इंडिकेशन भी है। 15वां है, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार देश की जीडीपी में कृषि क्षेत्र का कितना प्रतिशत योगदान है? तो कृषि क्षेत्र का प्रतिशत 18.1% है। ये और ऊपर वाला 14वां प्रश्न, ये दोनों आप लोग याद कर लेंगे। इसको जो है आपको अर्थव्यवस्था दैट मीन्स इकोनॉमिक के तहत भी जो है इसको पूछा जा सकता है और पूछा जाता भी है। 16वां प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2024-25 के अगले 5 वर्ष में रोजगार सृजन तथा कौशल प्रशिक्षण हेतु कितने रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है? ये 2 लाख करोड़ का जो है बजटीय प्रावधान किया गया है। 7वां प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से सभी कथन जो है सत्य है। डी आंसर होगा। और ये तीनों है क्या, उसको देख लेते हैं। देश के शिक्षा संस्थानों में उच्चतर शिक्षा हेतु 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए वित्त सहायता मिलेगी। उसके बाद है 20 लाख युवाओं को अलग अलग क्षेत्रों में 5 साल तक जो है निपुण बनाया जाएगा और 1000 ITI को अपग्रेड किया जाएगा। इस पे जो है ध्यान दिया गया है। अगला प्रश्न 18वां, केंद्रीय बजट 2024-25 का विषय निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित है? ये केंद्रित है रोजगार पर, कौशल पर, MSME पर और मध्यम वर्ग पर। इसका अर्थ है, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न है 19वां, पूर्वोदय योजना की चर्चा केंद्र बजट 2024-25 में किया गया। यह निम्नलिखित में से किस राज्य को कवर करेगा? पूर्वोदय योजना, तो ये कवर करेगा बिहार को, ये कवर करेगा झारखंड को, ये कवर करेगा पश्चिम बंगाल को और ये कवर करेगा आंध्र प्रदेश को। ये 4 राज्यों को जो है ये कवर करेगा। इस तरह इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर 1, 2, 3, 4। अगला प्रश्न है 20वां की
केंद्रीय बजट 2024-25 में एनपीएस वात्सल्य की चर्चा की गई है। यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये वात्सल्य जो है नाबालिगों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार 25,000 ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का कौन सा चरण शुरू किया जाएगा? तो ये शुरू किया जाएगा चौथा चरण। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2024-25 में छठी ऊर्जा सुरक्षा के तहत पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान किया गया है? ये प्रावधान जो है कि 10 लाख घरों को मुफ्त बिजली दी जाएगी। उसके बाद है कि हर घर में हर महीने 300 यूनिट का मुफ्त बिजली दिया जाएगा। तो आप इसका आंसर देखेंगे तो बी नंबर हो जाएगा। केवल 2 जो है सही है, 10 लाख नहीं अपितु 1 करोड़ घरों की बात की गई है और हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। अगला प्रश्न है 23वां, केंद्रीय बजट 2024-25 में निम्नलिखित में से किस वस्तुओं पर सीमा शुल्क कम किया गया है? तो सीमा शुल्क सोना पर किया गया है, चांदी पर किया गया और प्लेटिनम पे, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 डी नंबर। अगला प्रश्न है 24वां, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन को पहचानना है और यह है कि सोना और चांदी का सीमा शुल्क घटाकर 6% कर दिया गया है, ये सही है। अगला है प्लेटिनम पर सीमा शुल्क घटाकर 6.4% कर दिया गया है, ये भी सही है। अगला है मोबाइल प्रिंटेड सर्किट असेंबली और मोबाइल चार्जर पर मूल सीमा शुल्क घटाकर 15% कर दिया गया, ये भी सही है। इस तरह इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी सही है। अगला प्रश्न है कि 25वां, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार भारत के किस क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 शाखाएं स्थापित की जाएगी? ये पूर्वोत्तर भारत, नॉर्थ ईस्ट में जो है ये किया जाएगा। 26वां प्रश्न है, केंद्र बजट 2024-25 के अनुसार सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू किए जाने की घोषणा की गई है। इसमें कुल कितने गांवों को जो है शामिल किया जाएगा या कुल कितने गांव शामिल होंगे? तो करीब 63,000 जो है गांव शामिल होंगे। अगला है 27वां प्रश्न की केंद्रीय बजट 2024-25 में तरुण श्रेणी के तहत मुद्रा ऋण की सीमा को मौजूदा 10 लाख से बढ़ाकर कितना लाख किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये किया गया है 20 लाख, आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है 28वां की केंद्रीय बजट 2024-25 में निम्नलिखित में से कौन सा कर समाप्त कर दिया गया है? तो ये कर है एंजल टैक्स। एंजल टैक्स को जो समाप्त कर दिया गया, इसको तो इम्पोर्टेंट है, ये अभी ही आप लोग याद कर लेंगे। ये पूछा जा सकता है इकोनॉमी के तहत भी, कभी भी ये करंट में भी पूछा जा सकता है और बाद में भी 1 साल 2 साल बाद भी पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान में रखना एंजल टैक्स। अगला है केंद्रीय बजट 2024-25 में विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट टैक्स की दर 40% से घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है? तो ये 35% कर दिया गया है। अगला है 30वां प्रश्न, केंद्रीय बजट 2024-25 में मानक कटौती प्रावधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और पहला कथन है कि नए कर व्यवस्था चुनने वाले वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया है। और दूसरा है कि पेंशन भोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर मानक कटौती 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 कर दिया गया है। तो ये दोनों जो है सही है, तो आंसर हो जाएगा सी 1 और 2। 31वां प्रश्न है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में कितने करोड़ रुपए आवंटन किया गया है? तो ये आवंटन किया गया है 7,300 करोड़ रुपए। अगला है 32वां प्रश्न, केंद्रीय बजट 2024-25 में 27 नए शहरों में मेट्रो की शुरुआत
का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत कितने करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है 21,336 करोड़ का। 33वां प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में कितने करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान रखा गया है? इसका आंसर है 86,000 करोड़। ये इसलिए इतना डाटा दिया गया है क्योंकि बीपीएससी खासकर जो है एग्जैक्ट डाटा पूछ लेती है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में कितने करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है? तो ये बजटीय प्रावधान 60,000 करोड़ है। केंद्रीय बजट 2024-25 में अमृत मिशन के लिए कितने करोड़ का आवंटन किया गया है? तो ये किया गया है 8,000 करोड़। उसके बाद है 36वां प्रश्न की केंद्रीय बजट 2024-25 में के अनुसार प्रमुख मदों के लिए व्यय से संबंधित एक सूची बनाई गई है और उसको मिलान करना है। तो इसका जो है आपको आंसर हो जाएगा ए, अर्थात एक का हो जाएगा आपको पी, दैट मीन्स 4,54,773 करोड़ रुपया व्यय रक्षा के लिए किया गया है। ग्रामीण के विकास के लिए 2,65,880, कृषि और संबंधित कायाकल्प के लिए 1,51,851 और शिक्षा के लिए 1,25,638। अगला है 37वां प्रश्न कि ये केंद्रीय स्कीमों के लिए जो है ये अनुसंधान, सेमीकंडक्टर, सौर ऊर्जा, ये सब ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला है 38वां केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार भारत में कुल राजस्व प्राप्तियों का अनुमान कितना है? ये भी इम्पोर्टेंट ज्यादा नहीं है। अगला है कुल प्राप्तियां कितना? नहीं है। अगला है 40वां, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अगला देखते हैं हम लोग 44वां प्रश्न। 44वां भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 45वां नहीं, 46वां प्रश्न देखते हैं। 46वां प्रश्न है कि बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन को जो है पहचानना है। तो इसका है राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.9% अनुमानित है, ये सत्य है। उसके बाद है राजस्व घाटा जीडीपी का 1.8% अनुमानित है, ये भी सही है। प्राथमिक घाटा जीडीपी का 1.4% है, ये भी सही है। और प्रारंभिक राजस्व घाटा जीडीपी का 0.6% अनुमानित है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी सही है। अगला है बिहार की विकास परियोजना के लिए केंद्र सरकार द्वारा आम बजट 2024-25 के तहत कितनी धनराशि की घोषणा की गई है? ये किया गया है 59,409, मतलब 59,409 करोड़ जो है किया गया। ये आप लोग जरूर याद कर लेंगे, ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है 59,409। अगला प्रश्न है केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? और सत्य कथन के अंतर्गत एक और दो दोनों सत्य है। इसके अंतर्गत बिहार में पहला कथन है, इसके अंतर्गत बिहार में 3 सड़क एक्सप्रेसवे पुल परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़ रुपये बजटीय प्रावधान है, सही है। उसके बाद है बिहार में बिजली परियोजना के लिए 21,400 करोड़ का बजटीय प्रावधान है, ये भी सही है। 49वां प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय बजट 2024-25 के तहत बिहार में 3 नए कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कॉरिडोर इसमें शामिल नहीं है? तो कोसी मेची लिंक कॉरिडोर ये शामिल नहीं है। विष्णुपद मंदिर महाबोधि मंदिर कॉरिडोर शामिल है। अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर शामिल है और राजगीर सप्तऋषि कॉरिडोर ये भी शामिल है। ये तीनों जो है शामिल है। अगला प्रश्न है 50वां और ये प्रश्न है कि निम्नलिखित केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का पहचान करना है। बिहार में नई सिंचाई परियोजना के लिए 11,500 दैट मीन्स 11,500 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया, ये सत्य है। पीरपैंती में बिजली पावर प्लांट बनेगा, इसमें 800
800 मेगावाट की 3 यूनिट लगेगा, ये भी सही है। अमृतसर कोलकाता औद्योगिक केंद्र का मुख्यालय गया में बनेगा, ये भी सही है। और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पे बिहार में विष्णुपद महाबोधि कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, ये भी सही। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। और आंसर की जो है आपका 15वां का ये रहा। और आज का जो है एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट 15वां था, जो कि अंतिम था। कल से हम लोग जो है एडिटोरिया का ही बिहार स्पेशल देखेंगे। आज जो है अगला डेली करंट अफेयर्स के अंतर्गत पहला करंट अफेयर्स देखते हैं। ये है मोबाइल निर्यात से संबंधित। भारत में मोबाइल फोन निर्यात में तेजी से जो है आगे बढ़ रहा है और 8 वर्ष में 15 अरब डॉलर से ज्यादा का मोबाइल निर्यात हुआ है। 2016 में 0.22% जो है हम लोग निर्यात करते थे, वही 2024 में जो है 15.58% अरब डॉलर का जो है हम लोग निर्यात कर चुके हैं मोबाइल का। अगला है कि सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने वाले मामूली जुर्माने लगाने पर पंजाब और हरियाणा सरकार को फटकार लगाई। एक्चुअल में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो प्रदूषण मुक्त वातावरण है ये एक मौलिक अधिकार है। आपको यहाँ ये याद रखना है ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो ये अनुच्छेद 21 के तहत आता है, पर्यावरण मुक्त वातावरण। ये इम्पोर्टेंट है, आपको जरूर याद रखना है अनुच्छेद 21। अगला प्रश्न है कि ये है ब्रिक्स से संबंधित। आपको जैसा कि पहले भी बता चुके हैं कि 5 नए ब्रिक्स देश जो है जोड़े गए हैं। वो हैं कौन? मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। और पहले से कौन है? ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। इस तरह टोटल कितने हो गए? वर्तमान में ब्रिक्स देशों की संख्या 10 हो गई। और दूसरा ये भी है कि भारत जो है इस ब्रिक्स सम्मेलन में विश्व व्यापार संगठन में सुधार, कृषि में व्यापार सुविधा, लचीली आपूर्ति श्रृंखला, ई कॉमर्स और विशेष आर्थिक जोन को लेकर जो है सहमति बनी है। इस ब्रिक्स सम्मेलन जो कि कजान में हो रहा है। कहाँ? कजान, रूस के कजान में हो रहा है। और ये 16वां जो है ब्रिक्स सम्मेलन है, ये भी याद रखेंगे। 16वां ब्रिक्स सम्मेलन है और ये किस मुद्दे पे जो सहमति बनी है? व्यापार संगठन WTO में सुधार, कृषि व्यापार सुविधा और लचीली आपूर्ति श्रृंखला, ई कॉमर्स और विशेष आर्थिक जोन, ये जो है सहमति बनी है। ये जरूर आप लोग ध्यान में रखेंगे। और 16वां ब्रिक्स था ये भी। अगला है ब्रिक्स से संबंधित ही कि ब्रिक्स की सम्मेलन तो हो ही रहा है, साथ ही साथ द्विपक्षीय सम्मेलन भी हुआ और उसमें जो है करीब जो 5 वर्ष बाद रूस के कजान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की जो है मुलाकात हुई है। और साथ ही साथ LAC पर समझौता पर जो है दोनों ने स्वागत भी किया है, ये ध्यान में रखेंगे। अगला है प्रश्न कि इसके बारे में कल भी करंट अफेयर्स में बताए थे, दाना चक्रवात जो है ये उड़ीसा के तट पे और पश्चिम बंगाल के तट पे आने वाला है। और ये बंगाल की खाड़ी में ये तूफान दाना उठेगा और इससे 10 लाख लोगों को सुरक्षित जगह पर जो है उड़ीसा में पहुंचाया जा चुका है, ये ध्यान में रखेंगे। और ये जो है संभावना है बंगाल, उड़ीसा समेत कई राज्यों में 24 से 25 अक्टूबर को जो है भारी बारिश की। अगला जो है यहीं तक करंट अफेयर्स था। और लास्ट में आपको ये बता दें कि आप लोग जो है हमारे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबा लें। और साथ ही साथ कल से जो है वीडियो जरूर जो है अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि कल से जो है बिहार स्पेशल का एडिटोरिया का हम लोग करेंगे क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।